हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ कैसे आप अपनी यात्रा शुरू करें, कहाँ रुकें और कितने दिन की यात्रा होती है और लगभग कितना खर्च पड़ सकता है। सबसे पहले यात्रा की शुरुआत की बात करें तो माँ यमुनोत्री से अपनी यात्रा की शुरुआत आप करते हैं, फिर आप गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। बहुत सारे लोग केवल दो ही धाम केदारनाथ बद्रीनाथ ही जाते हैं और कुछ लोग इसमें हेमकुंड साहिब की भी यात्रा करते हैं जो कि बद्रीनाथ से प्रारंभ होती है। फिलहाल उत्तराखंड के चार धाम में चार ही हैं जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं। सबसे पहले अपनी यात्रा की शुरुआत अगर आपको हम बताएं तो यमुनोत्री से की जाती है और यमुनोत्री जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक प्रमुख रास्ता जो है वह ऋषिकेश से है। ऋषिकेश से 3 धारा होते हुए देवप्रयाग होते हुए आप फिर बड़कोट की तरफ जाते हैं और बड़कोट से आप फिर निकल जाते हैं जानकी चट्टी के लिए। फिलहाल जानकी चट्टी से आपकी चढ़ाई शुरू होती है 6 किलोमीटर की पैदल। 3 किलोमीटर तक आप थोड़ा कठिन रास्ते पे चलते हैं और बाकी जो 3 किलोमीटर है उससे बेहद कठिन खड़ी चढ़ाई है जो कि आपको यमुनोत्री तक की यात्रा करनी होती है। अब यमुनोत्री में रुकने की बात करें तो आपको सबसे पहले जानकी चट्टी में रुकने का प्रयास करना चाहिए जहाँ से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। अगर आप वहाँ न रुक पाएँ तो आप उससे पहले 9-10 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी है, वहाँ रुक सकते हैं। अगर आपको वहाँ भी रूम ना मिले तो आप बड़कोट में रुक सकते हैं। पूरे 10 दिन की चार धाम की यात्रा होती है तो पहला आपका जो स्टे होता है वह बड़कोट या हनुमान चट्टी में कर सकते हैं। सारे वीडियो चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे चारों धाम की यात्रा किस तरह से की गई, कहाँ रुका गया, क्या खाया गया, सारी चीज़ें हैं। आपको एक कॉम्पैक्ट वीडियो बस एक छोटा सा बना रहे हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना होता है। फिर जानकी चट्टी में आप वहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और आप यमुनोत्री धाम जाएंगे जहाँ पे काफ़ी गर्म कुंड आपको एक मिलेगा। वहाँ पे आप स्नान करेंगे, माँ यमुना जी के दर्शन करेंगे और वहाँ पे सूर्य कुंड है उसका भी आप दर्शन करेंगे। वहाँ पे चावल जो है पकाया जाता है, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यमुनोत्री धाम के बाद आप अपनी यात्रा फिर शुरू करेंगे उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि वहाँ से जाया जाता है गंगोत्री धाम के लिए। अब बड़कोट से आप उत्तरकाशी जाएंगे। उत्तरकाशी में आपको ज़्यादा चांस है एक स्टे लेना होता है। उत्तरकाशी में अगर आप स्टे ना ले पाएँ तो आप गंगोत्री में किसी तरह पहुंच करके स्टे लें। उसके पहले एक मनेरी जगह है, वहाँ भी स्टे ले सकते हैं। जगह जगह होटल, धर्मशाला और गवर्नमेंट के GMVN जिसे गढ़वाल मंडल विकास निगम के डॉर्मेट्री हैं जो कि 450, 550, 650 में मिल जाते हैं। ये आपको रूम भी 1000, 1200, 3000 अलग अलग रेट का है वो मिल जाता है। सारा वीडियो मैंने बना दिया है। आप सब वहाँ उत्तरकाशी से फिर जाते हैं गंगोत्री धाम के लिए। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करना ना भूलें। गंगोत्री धाम के लिए जब आप उत्तरकाशी से गाड़ी पकड़ते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे आपको लग जाते हैं गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए। फिलहाल अलग अलग वीडियो चैनल पे है सारे धाम का और कैसे पहुंचे, क्या खाए, क्या पिए, कहाँ रुकें, सारा चीज़ उसमें बताया गया है। गंगोत्री धाम के बाद फिर आप निकलेंगे अगली सुबह। स्नान वगैरह करने के बाद माँ गंगे का सुबह आरती होता है 6 बजे ही और उसके बाद दर्शन स्टार्ट हो जाता है 6:15 के आसपास। फिर आप दिन भर दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ स्नान जरूर करें, बहुत ही ठंडा वहाँ पे वातावरण, बहुत ही ठंडा जल है वहाँ पे भागीरथी जी का जिसे माँ गंगा भी कहते हैं। और आप वहाँ गंगोत्री धाम से अपनी यात्रा फिर शुरू करेंगे पुनः उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि आपको उत्तरकाशी आना होगा केदारनाथ जाने के लिए। तो उत्तरकाशी से फिर आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते आपको रात हो जाएगा, जो कि आप श्रीनगर होते हुए जाते हैं। लगभग श्रीनगर में ही आपको रात हो जाएगा। जो आप पूरी यात्रा अपनी संपन्न करेंगे, जैसे आप अपनी यात्रा गंगोत्री शुरू की उत्तरकाशी के लिए 3-4 घंटे लग गए। अब उत्तरकाशी से जब आप श्रीनगर जाते हैं तो 5-6 घंटे लग जाते हैं और ये रास्ता बहुत ही कठिन है, पहाड़ों वाला। ये आपको काफ़ी याद दिलाएगा कठिनता का। तो 5-6 घंटे बाद आपको लगभग 7-8 बज जाएगा श्रीनगर पहुँचते पहुँचते। अगर आप श्रीनगर रुक पाइए तो श्रीनगर रुक जाइए और फिर श्रीनगर के बाद आप रुद्रप्रयाग की यात्रा अगले दिन प्रारंभ करेंगे। जब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में ही जो श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी है वो लगभग 32 किलोमीटर है। तो 14 या 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ठीक आधोवाद पे धारी देवी का मंदिर है जो कि उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की रक्षा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब केदारनाथ में प्रलय आया था 2013 में तो इसी वजह से आया था, क्योंकि धारी देवी मंदिर के बेस को उठाया जा रहा था। वीडियो मैंने बना दिया है धारी देवी पे भी, वो भी चैनल पे है। क्या पूरा वहाँ की कहानी है, मान्यता है और कैसे वहाँ दर्शन करें वो भी बना दिया है वीडियो। तो आप धारी देवी मंदिर का दर्शन कर लें। उतर करके रुद्रप्रयाग से गाड़ी पकड़ करके आप जाएंगे, 50-60 रुपये गाड़ी वाला लेगा, 4 व्हीलर या आप बस से जा सकते हैं। वहाँ उतरें और दर्शन करें। उसके बाद फिर वहीं धारी देवी मंदिर से अपनी यात्रा पुनः आप रुद्रप्रयाग से प्रारंभ करें गुप्तकाशी के लिए। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी आपको
कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। गुप्त काशी आपको पहुंचते पहुंचते फिर रात हो जाएगा या शाम हो जाएगा। गुप्त काशी में स्टे करें, नहीं तो आप अगर पैदल जाना चाहते हैं गौरीकुंड से तो आपको सोनप्रयाग में स्टे करना चाहिए या गौरीकुंड के आसपास स्टे करना चाहिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर गुप्त काशी से, सिरसी से और फाटा से 3 जगह से चलती है। सबसे पहले आपको गुप्त काशी पड़ेगा, फिर आपको फाटा पड़ेगा, फिर आपको सिरसी पड़ेगा। तो आप अपना हेलीकॉप्टर जो है गुप्त काशी से भी कर सकते हैं। गुप्त काशी में बहुत सारे होटल, धर्मशाला, GM भी मिल जाएगा। वहीं गुप्त काशी में भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है। उत्तर काशी मैंने बताया वहाँ भी है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है। तो आप तीनों जगह जाना ना भूलें, तीनों काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर जाएं। अगर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आसपास के हैं वहाँ भी जाएं, अगर आप उत्तर काशी जाते हैं तो वहाँ भी जाएं। और गुप्त काशी में भी काफ़ी हाइट पे गाड़ियाँ 50-100 रुपये लेती हैं। गुप्त काशी में ऊपर आपको मंदिर तक ले जाती हैं, वहाँ दर्शन करें। उसके बाद गुप्त काशी से आपका अगर हेलीकॉप्टर है तो गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर का हेलीपैड काफ़ी नज़दीक है। 500, 400, 300 इस तरह से रेट हैं, वो गाड़ी वाले आपको हेलीपैड पहुँचा देंगे। अगर आपका फाटा में किसी भी हेलीपैड पे है, ग्लोबल वेक्ट्रा पे है, पवन हंस पे है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 9 कंपनियां हैं हेलीकॉप्टर की जो कि केदारनाथ में सेवा देती हैं। अगर फाटा में अगर आपका, जैसे मेरा था ग्लोबल वेक्ट्रा का जामू में, तो गाड़ी वाला 1000 रुपया लिया था गुप्त काशी से, वह लेके गया था ऊपर, वहाँ हम लोग को ड्रॉप कर दिया था। और हेलीकॉप्टर से हम लोग फाटा जामू से ग्लोबल वेक्ट्रा से 6 मिनट में बाबा केदारनाथ के नगरी में उतर गए थे। और फिर वहाँ 2 घंटे में ही दर्शन करके VIP टिकट से कैसे 2500 का टिकट लिया, वो सब कुछ वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। फिर आप पहुँच जाएंगे बाबा केदारनाथ के नगरी में। बाबा केदारनाथ नगरी में दर्शन करने के बाद अगर आप पैदल जाते हैं तो सोनप्रयाग में स्टे या गौरीकुंड में स्टे करने के बाद गौरीकुंड से आपकी पैदल चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद घोड़े, खच्चर सब कुछ आपको मिलेंगे, पालकी वाले, बास्केट वाले मिलेंगे, सब आपको ले जाएंगे, जिसका अलग अलग किराया है। केदारनाथ का लगभग किराया 15,000 या 16,000 रुपये ले लेते हैं वो बास्केट वाले। थोड़ा सा उसको 7-8 हज़ार रुपया आपका ले लेते हैं घोड़े वाले, खच्चर वाले। तो इस तरह से कुछ रेट्स हैं। बाकी पैदल जाएंगे, कुछ नहीं लगेगा, बस बाबा का नाम लेते जाइए, पहुंचते जाइए। फिलहाल ये सारे वृत्तांत हैं केदारनाथ तक के। केदारनाथ से आपको फिर गुप्त काशी ही आना होगा और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है लेकिन वो बड़ा टेढ़ा है, जो कि तुंगनाथ की तरफ जाता है, गोपेश्वर की तरफ। तो इसीलिए आपको सर्वप्रथम फिर गुप्त काशी आना होगा और गुप्त काशी से फिर आप गाड़ी पकड़ेंगे और फिर आपको पुनः एक बार रुद्रप्रयाग की तरफ आना होगा। रुद्रप्रयाग तक आते आते आपको फिर शाम हो जाएगा या आपको रात हो जाएगा, या आपका दिन का समय रहे, अभी बचा रहे, तो आपको फिर वहाँ गुप्त काशी से गाड़ी मिलेगी सीधे बद्रीनाथ के लिए। अगर बद्रीनाथ की गाड़ी नहीं मिलती है तो आप निकल जाइए कर्णप्रयाग, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। अगर आपको जोशीमठ तक मिल रही है तो जोशीमठ निकल जाइए, वहाँ तक भी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से अगर प्रातःकाल आप चलेंगे तो आपको बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। साथ में जाकर के बहुत सारे होटल, धर्मशालाएँ हैं, GM के भी मैंने आपको दिखाया किस तरह 500 का बेड है वहाँ पे डॉर्मेट्री का, मैं जहाँ पे रुका था वहाँ पे रुक सकते हैं। फिर अगर शाम हो जाए, 2-3 घंटे बचे हैं, तो आप चले जाइए माणा गाँव। माणा गाँव भारत का पहले लास्ट गांव था, जो कि अब भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। वहाँ पे जाकर के आप माँ सरस्वती, भीम पुल, और वहाँ पे आप माँ सरस्वती का जो मंदिर है और पांडव लोगों का जो 5 लोगों का वहाँ पे दिव्य मूर्ति बना है, द्रौपदी जी का और कुत्ते का जो साथ में स्वर्ग गया था, वो सारे दर्शन करने के बाद साथ ही भारत के प्रथम चाय की दुकान पे जाकर के, वहाँ पे काफ़ी सारी चाय की दुकान है, चाय पी सकते हैं। और साथ ही वहाँ पे बहुत सारी खरीदने वाली चीज़ें, शॉपिंग करने वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो कर सकते हैं। फिर आप बद्रीनाथ का दर्शन उसी दिन कर लें या उसके अगले दिन माणा का करें। विशाल का दर्शन अगले दिन सुबह कर लें या रात में, अगर सबसे बढ़िया रहेगा करने का। एक आवश्यक सलाह और है कि बद्रीनाथ में आपको गर्म कुंड मिल जाता है। गर्म कुंड महिला पुरुष का अलग अलग है, महिला का अलग से फाटक लगा हुआ है और उसके अंदर गर्म कुंड है, और पुरुष का 2 जो है कुंड है। एक तो पास में ही है जो खुले वातावरण में है, और एक छत के नीचे उसे बनाया गया है गर्म तप्त कुंड को, जिसका टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो पानी में एक आवश्यक सलाह है कि तुरंत ना उतरें, पहले अपने को मेंटली तैयार कर लें और धीरे धीरे अपने शरीर पे पानी छिड़के और धीरे धीरे अपने को भिगोएं, फिर जाकर के उस पानी में उतरें। बहुत ही ज़्यादा खोलता हुआ वो जो जल रहता है जिस तप्त कुंड में आपको स्नान करना होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप वॉच कर सकते हैं, बद्रीनाथ वाले वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद आप ट्राई करें कि रात में दर्शन करने का। सुबह बहुत भीड़ रहती है, 4 धाम यात्रा में 6 महीने ही लगातार एकदम भीड़ रहेगी। भीड़ बहुत ठंडी में सितंबर से अक्टूबर के बीच ही आपको थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो आप ज़्यादा प्रयास करिए कि रात में 8:30 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास लाइन में लग जाइए। 9:30 बजे लास्ट एंट्री होती है और 10:30 बजे के आसपास लास्ट आरती होकर के, या 10 से 10:30 बजे के बीच आरती होती है लास्ट। उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो उसी बीच लाइन थोड़ी तेज चलती है।
लाइन लगभग 1 किलोमीटर की लगती है। आप 1 किलोमीटर जाकर के फिर लाइन में लगते हैं, फिर 1 किलोमीटर वापस उल्टा मंदिर की तरफ आते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया रहती है। रात में 10 बजे 10:30 बजे के आसपास आपको दर्शन करा करके जल्दी जल्दी बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी प्रक्रिया है। फिलहाल वहाँ VIP दर्शन का भी वहाँ पे व्यवस्था है, आप जाकर के वहाँ कर सकते हैं। तो ये सारा पूरा यात्रा वृत्तांत है। अब चारधाम यात्रा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहले तो आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि आप चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड लिखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन आधार सहित करेंगे, आधार की OTP डाल करके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे जितने भी आपको यात्रा करनी है, जिस जिस डेट में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ की करनी है, किस डेट में, वो सारे आपको सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल बाई वॉकिंग, अगर आप गाड़ी जाना चाहते हैं प्राइवेट गाड़ी से या अपनी खुद की गाड़ी से, तो गाड़ी का नंबर, फिर ड्राइवर का नाम, साथ ही अपने किसी सहयोगी या अपने रिश्तेदार का उसमें आपको डिटेल देना होता है। अगर आपको कुछ हो जाए तो किससे संपर्क किया जाए। अगर आपको GMVN के रूम में रुकना है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, उसकी ID बना लीजिए। अगर आपको बस से जाना है तो UTC की बस से, गवर्नमेंट बस से, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से, तो उसकी भी ID आप बना लीजिए UTC की। अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो IRCTC की हेली यात्रा पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वहाँ भी ID बना लीजिए। ये सारी ID आपके पास होनी चाहिए। ये सारा चीज़ ऑनलाइन है, आप बना लीजिए और सारी तैयारी आप कर लीजिए। फिलहाल उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए आप ठंडी के सारे उपकरण रख लीजिए, अपने मेडिसिन से संबंधित सारी चीज़ रख लीजिए, जैसे कि किसी को वोमिटेशन, उल्टी होती है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, गैस है वो बन रहा है, या आपको बुखार हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, इन्फेक्शंस कोई हैं, या आपको पाउडर क्रीम रखना है, ये सारी चीज़, ठंडी वाली कोल्ड क्रीम भी रख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी आपको गंगोत्री और केदारनाथ में और बद्रीनाथ में स्पेशली मिलेगा। ये है पूरे यात्रा में कितना खर्च हो सकता है, तो ये तो भाई आपके ऊपर है कितना खर्च हो सकता है, फिर भी एक आइडिया लगाया जा सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, अगर आप VIP टिकट से भी दर्शन करते हैं, केदारनाथ दर्शन करते हैं, तो सबसे महंगा दर्शन उसी में हो जाता है। तो अगर आप ये सारे दर्शन करते हैं और सारे ही चारों धाम की यात्रा का दर्शन करते हैं, तो आप कम से कम 20,000 पकड़ के चलिए कि पर पर्सन पड़ जाएगा। अगर आप सिंपल पैदल यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ धाम का, तब भी आपका चारों धाम लेकर के 10 से 12,000 प्रति व्यक्ति आपका पूरा का पूरा खर्च लग जाता है। तो इस तरह अगर आप बजट बना के चलेंगे, 2-4-5,000 रुपया एक्स्ट्रा लेके चलेंगे बजट में, तो जाकर के आपका हो जाता है। मैक्सिमम आप कैश लेके चलें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप बहुत कम कर पाएंगे अपनी यात्रा में। तो इस तरह से अपनी यात्रा को जरूर रखें। बाकी कुछ पूछना हो, कहना हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार धाम यात्रा के पूरे सीरीज का वीडियो इसी चैनल पे है। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।